तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी जो पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम जो एनटीपीसी की जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, एनटीपीसी जो वैकेंसी है एक ग्रेजुएट लेवल और एक अंडर ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। आज हम उस पर चर्चा करने वाले हैं कि इस परीक्षा को कैसे पास किया जाए और इस परीक्षा को मैंने कैसे पास किया, ठीक है। इस परीक्षा को देने से पहले जो विद्यार्थी हैं उन्हें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी तैयारी को किस तरीके से करना चाहिए। तो दोस्तों इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इससे पहले हम इसके जो कुछ इस परीक्षा को कैसे पास करें उस बात पर चर्चा करने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बताएं कि हमें और क्या सुधार करा जाए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आने वाले समय में हमारी जो भी वीडियो होगी वो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा, क्योंकि हम एनटीपीसी में फाइनल सिलेक्शन तक आपका साथ देने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी स्टार्टिंग डेट कब है और इसकी लास्ट डेट कब है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें एप्लीकेशन जो फीस है कितनी फीस लग रही है, ठीक है। फिर हम इसमें एज लिमिट देखेंगे कि किस एज तक के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं और किस किस पोस्ट के लिए यह वैकेंसी निकली है और टोटल कितनी पोस्ट इसमें हैं। उसके बाद हम इसमें जो CBT 1 CBT 2 जो परीक्षाएं होंगी उस संबंधित चर्चा करेंगे, ठीक है। और उसके सिलेबस पे भी चर्चा इसके करी जाएगी, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बच्चे इस टाइम फार्म भरते समय गलती कर रहे हैं वो कौन सी गलती है जिससे बच्चों को बचना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं। देखिए जैसे कि इसमें इसके जो फार्म की जो स्टार्टिंग डेट है वो है 21 सितंबर, ठीक है। कितनी डेट है इसके फार्म की? 21 सितंबर, ठीक है। और देखिए इसकी लास्ट डेट भी बहुत नज़दीक आ चुकी है, ठीक है। जैसे कि आज 5 तारीख हो गई है और ये इसकी लास्ट डेट क्या है? 20 अक्टूबर, यानी कि 15 दिन का समय बचा है, ठीक है। तो इसमें जैसे कि ये करेक्शन वगैरह की डेट है 23 अक्टूबर आप इसे सब देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए अगर हम फीस की बात करते हैं तो जनरल OBC EWS की फ़ीस 500 रुपये रखी गई है, ठीक है। SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये। ऑल कैटेगरी फीमेल्स जो मतलब आवेदनकर्ता विद्यार्थी हैं वो उनके लिए 250 रुपये यहाँ फीस रखी गई है, ठीक है। अगर आप जब CBT 1 एग्ज़ाम में अपेयर हो जाते हैं तो जिन बच्चों की 500 रुपये फीस ली जाती है उन्हें 400 रुपये रिफंड कर दिए जाते हैं। SC ST OBC ठीक है, और PH कैंडिडेट एंड ऑल फीमेल कैंडिडेट्स की फ़ीस ऑल रिफंड कर दी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसमें एज क्या है, ठीक है। देखिए मिनिमम एज इसमें 18 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज इसमें 33 वर्ष यानी 33 ईयर रखी गई है। देखिए इस बार ये 3 साल की छूट सभी बच्चों को दी गई है, ये कोरोना जो महामारी आई थी इसकी वजह से। अन्यथा इसकी जो वैकेंसी में जो आती थी उसमें जो एज होती थी मैक्सिमम, तो जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पर ये जो है 30 वर्ष होती थी, इस बार 33 ईयर्स दी है। और कुछ एज रिलैक्सेशन होता है, जनरल को एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलता, OBC के लिए 3 वर्ष एंड SC ST एंड फीमेल्स वगैरह को 5 वर्ष की छूट मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसकी जो टोटल पोस्ट कितनी है। तो टोटल पोस्ट इसमें आई हुई है 3445 पोस्ट, ठीक है। ये पोस्टें हैं अंडर ग्रेजुएट। और हम ग्रेजुएट की अगर पोस्ट देखते हैं तो वहाँ 8113 पोस्ट हैं। अगर इस तरीके से NTPC के माध्यम से इस वर्ष जो टोटल पोस्ट आई हुई हैं वो 11,558। कितनी टोटल पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट में? वो हैं 11,558 पोस्ट हैं। ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा पोस्ट तो नहीं है, पर देखिए जहाँ तक उम्मीद है 99.9
देखिए ये पोस्टें बढ़ना तय है, ये पोस्टें बढ़ना तय है। इससे पहले भी अगर एएलपी और जो टेक्नीशियन की पोस्टें आई हुई हैं वो पोस्ट 100% वो इंक्रीज हुई हैं, ठीक है। तो आपको ये नहीं देखना कि पोस्ट कितनी है, आपको बस सिर्फ अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको आवेदन यहाँ करना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो कितने तरीके की पोस्ट इसमें आई हुई हैं। तो इसमें जो है 4 से 5 तरीके की पोस्ट आई हुई हैं। देखिए पहली जो पोस्ट है अंडर ग्रेजुएट लेवल में 10+2 में, वो पोस्ट है, यहाँ देखिए, ठीक है। यहाँ जो पोस्ट है सबसे पहले कॉमर्शियल कम, ठीक है, क्लर्क की है, ठीक है। और यहाँ पोस्टें हैं 2022 पोस्ट। इसकी योग्यता की अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं तो योग्यता 10+2 इंटरमीडिएट है। आपने किसी भी बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की हो, ठीक है। और इसमें यहाँ देखने की बात है कि जो जर्नल ओबीसी की बात है, जर्नल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 50% मार्क्स होने चाहिए। किसके? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं एससी एसटी पीएच, ये सिर्फ पास आउट होने चाहिए, ठीक है। अब जो सेकंड नंबर की जो हमने पोस्ट यहाँ देख रहे हैं तो ये पोस्ट है ट्रेन क्लर्क। ट्रेन क्लर्क देखिए यहाँ पोस्ट बहुत कम है, यहाँ जो 72 पोस्ट हैं, ठीक है। तो 72 पोस्ट हैं, इसकी भी एलिजिबिलिटी यही रखी गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो पोस्ट है अकाउंटेंट, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। इसकी पोस्ट की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें टोटल पोस्ट हैं 361 पोस्ट हैं, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, आपने किसी भी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल इंटर बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट परीक्षा पास की हो। यहाँ देखेंगे तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस 50% मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और जो एससी एसटी पीएच पास ओनली, ठीक है। अब यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि इसमें इन दोनों पोस्टों में, क्योंकि यहाँ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, इसमें कुल 990 पोस्ट दी गई हैं। इसमें देखिए एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योग्यता है कि इसमें कंप्यूटर टाइपिंग मांगी गई है। कितनी टाइपिंग मांगी गई है? इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट और हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट की यहाँ मांगा गया है, ठीक है। तो अब ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें जो इसका टोटल पोस्ट भी हमने इसमें देख लें। अब हमने देखना है कि इसका जो CBT 1 होना है कि उसका जो सिलेबस क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, अब देखते हैं हम इसका सिलेबस क्या है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, देखना ये इसका सिलेबस है। CBT यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT 1 का जो यहाँ सिलेबस दिया है RRB NTPC 10+2 एग्ज़ाम सिलेबस, ठीक है। यहाँ देखिए जो हमें टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट का एग्ज़ाम में दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का है और मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर का, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, यानी टोटल क्वेश्चंस यहाँ 100 होंगे, ठीक है। जो PWD कैंडिडेट जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स हैं, जो दिव्यांग छात्र हैं, उन्हें 120 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए निगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 की यहाँ निगेटिव मार्किंग है। रेलवे की सभी परीक्षाओं में 1/3 की निगेटिव मार्किंग दी जाती है। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ नॉर्मलाइजेशन होना है। देखिए चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी हो NTPC की, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट, सभी में रेलवे की सभी परीक्षाओं में अब नॉर्मलाइजेशन होता है और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स पे ही कट ऑफ लगती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। और देखिए इस बच्चे, कोई भी बच्चा इस चीज़ कन्फ्यूजन में ना रहे। देखिए जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी अलग निकली है, उसके लिए आवेदन अलग करना है, और जो अंडर ग्रेजुएट यानी 10+2 की वैकेंसी है, इसके लिए आवेदन अलग करना है, ठीक है। कोई बच्चा इसके लिए ये बात बिल्कुल श्योर हो जाए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक ही बार होना, रेलवे की साइट पे रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसके अंदर जाएंगे तो हर एक बोर्ड के लिए अलग अलग फॉर्म भरे जाएंगे और हर एक लेवल यानी कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों लेवल के लिए अलग अलग वैकेंसी हैं। इस चीज़ का बिल्कुल भी किसी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपने देख लिया कि क्या क्या इसमें आना है। दोनों में बस थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल डाउन रहेगा। सिलेबस ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों में ही सेम है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देख लेते हैं कि ये मैथ के बिल्कुल सेम टॉपिक हैं जो ग्रेजुएट लेवल में दिए हैं। यहाँ देखिए रीजनिंग के भी सेम है और जनरल अवेयरनेस के भी
सेम है। अब हम देखते हैं इसका CBT 2, इसके CBT 2 में क्या क्या आता है। देखिए इसके CBT 2 में क्या है कि जो इसके CBT 2 में दिया है कि जब बच्चे CBT 1 देंगे तो CBT 1 में जो कैटेगरी वाइज यानी जिस भी ग्रुप में जितनी पोस्टें होंगी उसका 15 टाइम बच्चों को क्वालिफाइड किया जाएगा, ठीक है। और 15 टाइम बच्चा यानी कि ऐसे मानो अगर 100 वैकेंसी है किसी में तो उसके जो है 1500 बच्चों को क्वालिफाइड किया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। किसके लिए? CBT 2 के लिए। अब हम देखते हैं कि जो CBT 2 है इसमें क्या इसका क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, तो देखिए सेम है बिल्कुल। यहाँ टाइम भी 1.5 घंटा 90 मिनट का टाइम है। यहाँ जो जीके वहाँ 40 क्वेश्चन 40 नंबर के थे, यहाँ बस सिर्फ क्वेश्चन 50 के हो गए हैं। वहाँ 30 का मैथ था, यहाँ 35 का हो गया। रीजनिंग वहाँ पे कितनी थी? रीजनिंग वहाँ पर जो थी 30 क्वेश्चन थे, 30 नंबर के, बस यहाँ 5। इसी तरीके से बिल्कुल सेम टू सेम ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है उसमें भी सिलेबस इसी तरीके का CBT 1 और CBT 2, बस अंतर रहेगा क्वेश्चंस के लेवल का। वहाँ थोड़ा क्वेश्चन अप होगा, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा डाउन होगा, ठीक है। और जो बच्चे इसकी योग्यता रखते हैं 10+2 वो तो ग्रेजुएट वाली में डाल ही नहीं सकते, और जो बच्चा ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी की योग्यता रखता है वो इंटरमीडिएट यानी 10+2 अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ क्वेश्चंस 120 हो जाएंगे और समय वो ही रहेगा, ठीक है। यहाँ निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 और नॉर्मलाइजेशन भी होना है। तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हमने इसका सिलेबस भी देख लिया। अब जो मेन महत्वपूर्ण बातें हैं कि हमें देखना है कि जब आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको जोन पर बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है कि जोन का चयन करते हुए बहुत ध्यान देना है, ठीक है। आप सबसे पहले देखिए, आप उस अपने नज़दीक जहाँ पर आप रहते हैं उसी नज़दीक नियरली, मेरा जहाँ तक समझना है कि आपको अपने नज़दीक का ही बोर्ड का चयन करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रेलवे की जो वैकेंसी है, अभी क्या लगता है आपको कि मेरी जॉब कहीं भी लग जाए, मेरी जॉब कहीं भी लग जाए। देखिए जब लगने से पहले तो कहीं भी लग जाए, और जब जॉब लग जाती है तब प्रत्येक कैंडिडेट को यही याद आता है कि शायद मैं अपने जोन में भरा होता फॉर्म, मेरा वहाँ भी सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो आपको अपने जोन, अपने घर के नज़दीक जो भी जोन है उसमें आवेदन करना चाहिए, ठीक है। आपको ये नहीं देखना कि इसमें वैकेंसी कम है। देखिए वैकेंसी कम होगी तो ऐसी बात नहीं है, वहाँ आवेदक भी कम पहुँचेंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, अब इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। और अब मैं बताता हूँ कि जब लास्ट ईयर की जब वैकेंसी आई थी तो मैंने कैसे इस परीक्षा को पास करा था। तो मैं इस बात की चर्चा अपनी जो एक इससे पहले वीडियो आई थी ग्रेजुएट लेवल, ठीक है, उसमें भी मैंने बताया था कि मैंने इस परीक्षा को कैसे पास करा। क्योंकि लास्ट ईयर जब वैकेंसी आई थी उस टाइम ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों वैकेंसी का फॉर्म एक ही था, ठीक है। तो मैंने उस परीक्षा को बहुत अच्छे से पास किया, ठीक है। और आप मेरी उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि मैंने उसमें क्या बताया कि मैंने इस परीक्षा को कैसे पास किया था, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और आने वाले समय में हम NTPC की फुल तैयारी के साथ आपके साथ हैं, ठीक है। बिल्कुल जब तक आपकी परीक्षा नहीं होगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, हम आपका साथ बने रहेंगे और आपको लगातार, आपको जो चाहे वो मैथ की क्लास हो, चाहे वो रीजनिंग की क्लास हो, चाहे GK GS स्पेशल GK GS की क्लास हो, आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहें। देखिए विश्वास बहुत ज़रूरी है, अगर विश्वास रखोगे तो सफलता बहुत नज़दीक होती है। अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आप 10 जगह जाएंगे पर आप एक जगह भी टिक नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ भी रहें ज़्यादा भटकने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम NTPC का जो एक मेन लक्ष्य है बच्चों का, उसे पूरा कराने में अपना योगदान देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।